श्री श्रीरंग अप्पा बरनेची। माननीय सभापति महोदय जी, जब से माननीय नितिन गडकरी जी ने देश के सड़क परिवहन राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है, देश भर के सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। देश का पहला पुणे मुंबई एक्सप्रेस का निर्माण करने का सपना माननीय बाला साहेब ठाकरे का था। उसको पूरा करने का काम माननीय नितिन जी गडकरी ने, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री थे तब वो पूरा किया है। इसके बाद कई सारे देश के एक्सप्रेस पे हुए। गए 5 साल में माननीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस गति से काम होता था उसे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से काम माननीय नितिन जी गडकरी जी ने सड़क निर्माण का काम किया है। इसलिए मुझे गर्व है कि गडकरी साहब महाराष्ट्र से आगे चलकर जो सड़क निर्माण का काम जिस तेज़ी से, जिस गति से पूरे देश में हो रहा है, जब इतिहास लिखा जाएगा तब गडकरी का जो नाम है तो रोड करी बोल के उसमें पहचानेंगे। केवल सड़क परिवहन का काम माननीय गडकरी जी ने नहीं किया, जबकि वाहतुक को बढ़ावा देने के हेतु माननीय गडकरी जी ने जल वाहतुक का बड़ा काम देश में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गर्व की बात है कि आज के समय में हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और इसकी कुल लंबाई लगभग 59 लाख किलोमीटर है। आज देश भर में सड़क मार्ग से 60% माल कंटेनर या ट्रकों से द्वारा सामान लेने जाने का काम करती है, जबकि कुल यात्री यातायात 85% सड़क परिवहन से यातायात करते। आज देश भर में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते और उसमें से करीबन 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। रोजाना का अगर हिसाब किया जाए एक्सीडेंट का, करीबन 1370 रोजाना एक्सीडेंट होते और 411 लोगों की मौत होती है। जितना गति से काम होता है, उतनी गति से तेज़ी से काम होता है, उतने ही लोगों में या आवागमन करने वालों में सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जबकि सेंट्रल रोड फंड जो इस मंत्रालय को दिया जाता था, इस साल के बजट में इसका प्रावधान डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर के पास किया है, बल्कि कई सारे सेंट्रल रोड फंड जिन्होंने मांग की थी उनको मिला था। मैं मांग करता हूँ कि डायरेक्टली इस मंत्रालय को ये मिलना चाहिए। महोदय, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने 2017 ने अपने रिपोर्ट में विभिन्न परियोजना का समय में पूरे न होने पर चिंता जताई थी। कई सारे सड़क परियोजना का काम तेजी से नहीं होता। इसका मुख्य कारण है भूमि अधिग्रहण में लंबा समय लगना। कई सारे योजना में पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी समय पर मिलती नहीं, इसलिए काम जल्दी से नहीं होता। देश भर में ऐसे जलद गति से होने वाले कार्य को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा एक समिति गठित करनी चाहिए कि जो पर्यावरण और वन मंत्रालय से जुड़कर इस मंत्रालय से जल्दी परमिशन मिले। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में पनवेल से उरण तक राष्ट्रीय महामार्ग का काम माननीय नितिन जी गडकरी के द्वारा किया था और ये काम अभी पूरा होने लगा है, लेकिन कई काम जलद गति से होते, लेकिन काम जलद गति से होते तो ठेकेदार पूरी तरह से काम नहीं करते। ये घटना आई थी कि क्वालिटी में काम नहीं हुआ। उरण का जस्कर गांव में सीमेंट कंक्रीट की सड़क बीच में धंस गई थी। कई सारी खबरें अखबार में भी आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम की
जितनी गति से काम करते तो क्वालिटी का भी ध्यान देना जरूरी है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 103 जो कर्जत, मुरबाड, खांडी, मावल होते हुए भीमाशंकर जाता है, जिसका निर्माण भी आदरणीय गडकरी साहब ने किया है। जो काम इसी वजह से रुका है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से परमिशन नहीं मिली और काम आज भी पूरा नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, 1-2 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूँ। महोदय, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 है, जो 4 से लगकर जो राज्य महामार्ग क्रमांक था 54, जो कन्वर्ट किया राष्ट्रीय महामार्ग को, तो तलेगांव, चाकन, शिक्रापुर होते हुए ये मार्ग जाता है। चाकन और तलेगांव ये इंडस्ट्री जोन है, कई सारी ट्रैफिक होती है और ट्रैफिक के वजह से वहाँ एक्सीडेंट भी होता है। तो केंद्र द्वारा, मंत्रालय द्वारा 1800 करोड़ देने का घोषणा की थी। अब तक उसका डीपीआर हुआ, लेकिन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से उसका फॉलोअप नहीं हुआ। मैं ये भी मांग रखता हूँ, एक्सप्रेसवे क्रमांक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4, जिसका काम कांग्रेस के सरकार में रिलायंस कंपनी ने लिया था, जबकि वो देवरोड, कात्रज बाईपास होके सातारा, कोल्हापुर तक जाता है। आज तक वो काम पूरा हुआ नहीं। उस कंपनी को कई बार मंत्रालय द्वारा बुला के बात की, लेकिन आज तक उस काम में कोई गति नहीं आई। कई सारे वहाँ सबवे बनाए, वो सबवे भी ठीक तरह से नहीं बने, जबकि उनकी चौड़ाई कम है, ऊंचाई कम है, तो कई सारे लोगों को दिक्कत आती। उस क्षेत्र का संसद होने के नाते लोग हमें शिकायत करते। तो मैं ये मांग करता हूँ मंत्रालय से कि काम करते समय आगे की आबादी देखकर, आगे की पूरी इलाका देखकर इस काम को पूरी तरह से करना चाहिए। काइंडली कंक्लूड। करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे से मुंबई तक पुराना मार्ग है राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 की, जिसकी लाइन 4 लेन की, अगर वो 8 लेन की करते तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक पुणे मुंबई हाईवे पे वो कम होगी। अरे 8 लाइन की हो। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष, दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ। समाप्त कीजिए एक सेंटेंस। जितने सारे एक्सप्रेस पे टोल लगते और टोल प्लाजा कई सारे ठेकेदारों को चलाने के लिए दिए जाते हैं, तो लंबी लाइन टोल प्लाजा पे लगती है और सुविधा आने जाने में जो दिक्कतें आती है यात्री को, वो सुविधा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि थैंक यू। फास्ट ट्रैक की घोषणा माननीय गडकरी जी ने की थी कि हर टोल पे फास्ट ट्रैक की दिया जाएगा, लेकिन आज किधर भी आप गए तो फास्ट ट्रैक की सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं होती। दूसरा, मैं आखिर में एक मुद्दा मैं रख के मेरी बात खत्म करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुंबई गोवा हाईवे का काम बहुत साल से रुका है। मेरे क्षेत्र से मेरे क्षेत्र से पनवेल से वो मार्ग जाता है गोवा तक, आगे चलकर कोकण तक, तो उस मार्ग का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो, ये मांग रखते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।